मेरी सैलरी 3000 दिरहम है। अच्छा, बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है हर उस ट्रेडर के लिए, हर उस बंदे के लिए जो काम कर रहा है ट्रेडिंग के अंदर, चाहे वो फॉरेक्स है चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाद में मुझे ना कहना, ठीक है। कह ली भाई ये मसले मसाइल पढ़ गए, अब बताएं हल क्या है। आप उन मसले मसाइल में ना पढ़ें, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। हर बंदे को ना होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। दिल करता है भाई एडिशनल पैसा कमाया जाए, और एडिशनल पैसा बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में जानते हैं, कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो नए LPOs आए होते हैं उन पर इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यही कर रहे हैं ना, करना भी चाहिए, मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा। आपको लर्न करना चाहिए ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपको लर्न करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या, आपको लर्न करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ आप कर रहे हैं जो आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल करने लगते हैं और आपसे बुला के पूछा जाता है ना कि भाई इसको जब आंसरेबल हो, और आपके पास कोई आंसर नहीं होता, तो फिर वहाँ पे आप फंसते हैं। आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपने UAE में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा, ये भाइयों वाला मशवरा भाई दे सकता है, बाकी लोग आपको घेर के लेके आएंगे, कुकड़ी बनाएंगे और आपको ज़िबा कर देंगे, समझे। कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं तो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, ठीक है। उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपकी सैलरी है, ठीक है। 2000 है, 2500 है, 3000 है, 3500 है, 3700 है, 3800 है, 4000 है, कोई ना कोई सैलरी आपने डिफाइन कर लिया है ना, और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब बीच में हम लोगों को खुरक होती है, खुरक नहीं होती भाई लर्निंग होती है कि भाई ट्रेडिंग करनी है। आप जो जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं, या तो अपने किसी दोस्त को कह देंगे डिपॉजिट कर दे, या आप अपने अकाउंट यूज़ करते हैं। अब आई पते की बात, आपने अपना अकाउंट यूज़ किया, आपने पैसा डिपॉजिट किया। अब आपका वो अकाउंट कौन सा है, माइंड में रखिएगा मैं क्या चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपका वो अकाउंट कौन सा है, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या होता है, बेस्ड ऑन WPS सिस्टम। WPS सिस्टम होता है वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। वेज प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वेरीफाई करता है गवर्नमेंट को कि फ़लाना बंदा इस कंपनी में काम कर रहा है, उसको टाइम पे सैलरी मिल गई है। बात ज़रा समझिएगा, मैं ज़रा डीपली करके समझा रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। अब उसमें क्या होता है, देखें, गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हर महीने आपको इस तनख्वाह मिल रही है टाइम पर, ठीक है। तो अब उस जो अकाउंट है ना, उसको अंडर मॉनिटर्ड है कि भाई जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुई हैं, डिपॉजिट हुआ है, कंपनी ने किया नहीं किया। अब आप उस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। अब सबसे पहले इधर फर्दर ना, मुझे लगता है लाइटें बंद करना स्टार्ट कर दी, बट मेरी बात सुन के जाइएगा, लाइटें शाइटें बंद भी कर देना, लेकिन मैं बात समझा के जाऊँगा। एक बात समझिएगा, जब आप कहीं पे भी अकाउंट खुलवाते हैं ना, कोशिश कीजिए, अगर अकाउंट खुलवा भी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि भाई गलत काम है, वैलिड UAE का वैलिड ब्रोकर ढूंढिए। एक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मैंने भी दिया हुआ है, ठीक है, एज आई भी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको है वहाँ पे अकाउंट खुलवा लें, एटलीस्ट ये चीज़ मेक श्योर हो जाएगी कि भाई आप लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो UAE का लाइसेंस रजिस्टर ब्रोकर है। कल को अगर आंसरेबल होना भी पड़ा ना, तो यू हैव द मनी ट्रेल, यू हैव द लाइसेंस ऑफ दैट रजिस्टर ब्रोकर, जो आपको डिफेंड करेगा आपके अकाउंट के बिहाफ पर। क्लियर हो गया। लेकिन आपने कोई भी अकाउंट ओपन कर लिया है और वो अकाउंट है भाई साइप्रस का ब्रोकर, वो अकाउंट है जी ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकर, ठीक है, वो लोग तो नहीं आने वाले, ना उनका यहाँ पे हेड ऑफिस है, ना उनका यहाँ पे ऑफिस है। क्या वो आएंगे आपको बचाने के लिए या आंसरेबल होने के लिए? नहीं आएंगे। तो भाई कोशिश करें कि ब्रोकर मैंने भी दिया हुआ है, या UAE का जो लाइसेंस ब्रोकर आपको बेहतर लगता है ना, आप वहाँ पे काम करें। नंबर 1। नंबर 2, क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस आपने अपने अकाउंट में नहीं करनी, ना करें। बहुत से लोग कहेंगे कोई मसला नहीं होता जी, और जी कोई मसला नहीं, करो लेकिन बाद में ना, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जब पूछा जाएगा ना, तो फिर मुझे ना करिएगा, चलिए भाई हुणे हो गया, अब ये कैसे हम क्लियर कराएं केस। नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अननोन IBAN के ऊपर, IBAN, ठीक है, नंबर होता है जिसके ऊपर आप बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस करते हैं। अननोन के ऊपर आपने ट्रांजैक्शंस नहीं करनी तो नहीं करनी। अब या तो वो ट्रांजैक्शन आप खुद करते हैं या आपसे कोई बंदा करवाता है।
बहुत से ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को किसी दोस्त ने कहा जी फलाना IBN अकाउंट है, यहाँ पे पैसा भेज दो, या कोई काम कर मुझे ना अपना IBN दे दे, मैंने कोई पैसे मंगवाने हैं तेरे अकाउंट में मंगा लेता हूँ। ज़रा इम्पॉर्टेंट बात है, समझिएगा। आपको कुछ नहीं पता, आपका नॉर्मल अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था, सेविंग अकाउंट बना है, करंट अकाउंट है, डेबिट कार्ड आपके पास है, क्रेडिट भी नहीं है, आपने उसको दिया जी फलाना मेरा IBN नंबर है। आप लोगों को क्या टेंशन है, ठीक है, आपने दोस्त की मदद कर दी, उसने वो अकाउंट लिया, उसने आगे भेजा, आगे से पैसे आए भाई $3000 $4000, वो आपको कहेगा जाके ATM से निकालो और मुझे दे दो। दे दिया। अब क्या होगा, किस्मत चंगी हो, हाँ, किस्मत बहुत अच्छी हो तो शायद कुछ भी ना हो लेकिन आजकल जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शन थ्रू द क्रिप्टो करेंसीज की जाती है या कुछ अननोन अकाउंट्स के थ्रू की जाती हैं, जहाँ पे आप लोग नहीं जानते, आपका दोस्त जानता है लेकिन वो बताएगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ दुबई दी यारी सब तू पारी, ठीक है, बस इतना ही समझना। तो भाई दुबई की यारी के ऊपर अपना अकाउंट किसी के लिए यूज़ नहीं करना, ये तो क्लियर बात है। अगर आपने वो यूज़ किया, मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपके ऊपर केसेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले बैंक आपसे क्वेश्चन करेगा, बैंक आपको बुलाएगा, आपको मैनेजरियल चेक देगा कि आप अकाउंट बंद करें, अकाउंट फ्रीज करें और आप जाएँ, ठीक है। सेकेंडली, अगर तो ये बैक टू बैक ट्रांजेक्शन हुई होंगी और अगर कोई सेंसिटिव अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई होंगी, देन यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट वन। ये बातें मैं बिलीव करें पूरे इंटरनेट पे कोई भी नहीं बताएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कहेंगे भाई मुझे क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात। मेरे पास ना इंस्टाग्राम मैं खोलता हूँ भाई, ब्लॉक हुआ हुआ है, इतने मैसेजेस पड़े हैं आप लोगों के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि भाई जितनों को रिप्लाई कर सकूँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ। बट जब भी खोलो बेतहाशा स्टोरियाँ पड़ी हैं, अली भाई ये हो गया, आप क्या बताएं, आप क्या करें। ब्रोकर का पूछ रहे हैं, ब्रोकर यहाँ पर लाइसेंस रजिस्टर नहीं है, आप क्या करें। नो आंसर। अब आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस ही करना है, जो भी केस है उसको फेस ही करना है, लीगली फेस करना है। अगर आपने बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन खुद नहीं की और दोस्त के बिहाफ पे कराई है तो फिर प्रूव करें कि भैया आपने खुद नहीं की, और ये प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई है इट मीन्स कि आप उसको जानते हैं। तो प्लीज़ देखें, नॉर्मल सैलरी पे चलने वाला बंदा है, आराम से अपने अकाउंट पे छोटे अकाउंट के थ्रू रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू काम कर सकते हैं। मैं समराइज़ करूँ वीडियो को, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन नहीं करनी, अनऑथराइज अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल के अपने उस अकाउंट के साथ लिंक नहीं करना, और किसी के कहने पे किसी अकाउंट में या किसी अकाउंट से रिसीव भेजना या लेने का कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करना। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रही हैं। इससे पहले कि आप लोग भी उन्हीं प्रॉब्लम में फंसें जो मेरे पास लिंक लाइनें लगी हुई हैं भाई मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये प्रॉब्लम फेस करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अली भाई का फिर भी आपको बताएंगे भाइयों की तरह, वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अली भाई को भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दिया गया। अल्लाह हाफ़िज़।